तो चलिए खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अहम जानकारी, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले एक बड़ा आयोजन, विधिवत रूप से उसका आगाज होता हुआ मुख्य सचिव सुधांश पंत को आप देख रहे हैं। अन्य दिग्गज यहां पर मौजूद, यूडीएच एलएसजी की ओर से अर्बन सेक्टर प्री समिट और यूडीएच मिनिस्टर भी मौजूद। प्री समिट में 45,000 करोड़ से ज्यादा निवेश के एमओयू होने हैं। होटल राजपुताना में प्री समिट का आयोजन किया जा रहा है। तमाम दिग्गज प्रतिनिधि इस खास समिट का हिस्सा। आपको बता दें कि राइजिंग राजस्थान को लेकर जर्मनी दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लेकिन उससे पहले का यह प्री समिट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभिषेक श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे सहयोगी मंच से जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अभिषेक, जरा विस्तार से बताइएगा, क्योंकि विधिवत रूप से तो इसका आगाज हो रहा है, लेकिन कौन कौन मौजूद है मुख्य सचिव के अलावा, और क्या मुख्य उद्देश्य है इस प्री समिट का, ये भी बताइएगा। देखिए, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की दिसंबर में आयोजित होने वाली है, उससे पहले ही सरकार ने विभिन्न विभागों को उनके टारगेट दिए हैं कि उनको कितने करोड़ रुपए के एमओयू करने हैं। यूडीएच और एलएसजी को 1.25 लाख, माफ कीजिएगा, 1 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू कराने का लक्ष्य मिला है। उसी के तहत आज 76,500 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू किए जाएंगे। आज मुख्य समारोह यहाँ होटल राजपुताना में चल रहा है और यहाँ पर 45,315 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू किए जाएंगे। और ये इनसे जुड़े जो बड़े ग्रुप्स हैं उनके ये प्री साइंड एमओयू है। और आज इस समारोह में मुख्य अतिथि झाबर सिंह खर्रा और विशिष्ट अतिथि सुधांश पंत की मौजूदगी में उनका एक्सचेंज किया जाएगा प्री साइंड एमओयू का। और इसके अलावा 7,901 करोड़ रुपए के एमओयू और हैं, जिनमें जो भी प्री साइंड है और उनमें से संबंधित जो भी निवेश करता है उनका एक फोटो ऑप किया जाएगा। इसके अलावा 22,000 करोड़ से अधिक लागत के जो निवेश हैं उनमें जिलों में जिला कलेक्टर की मौजूदगी में आज एमओयू किए जा रहे हैं। तो टोटल नंबर अगर हम देखें तो 76,500 करोड़ रुपए का ये नंबर है, इसका ये एमओयू किए जाएंगे। इसके अलावा जो नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग है उन्होंने खुद अपने सो मोटो टारगेट रखा है 1.25 लाख करोड़ का। तो आज जब 76,500 करोड़ का हो जाएगा तो जो करीब 50,000 करोड़ का जो बचेगा उसके लिए आने वाले दिनों में इसी तरह की प्री समिट आयोजित की जाएगी। आज का दिन प्रदेश के शहरी क्षेत्र के लिए इसलिए भी खास है कि क्योंकि ये जो निवेश के एमओयू किए जाएंगे इसमें विभिन्न शहरों को प्रदेश के अधिकतर शहर शामिल हैं, जिनमें हाउसिंग के लिए एमओयू किए जा रहे हैं और गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए एमओयू है। इसमें स्कूल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, इनके लिए एमओयू है। तो विभिन्न जो भी शहरों की आवश्यकता है उसके लिहाज से यहाँ पे एमओयू किए जा रहे हैं। और हीरानंदानी ग्रुप, रहेजा ग्रुप, भौनक ग्रुप, जो बड़े ग्रुप्स हैं देश के रियल एस्टेट के, वो भी यहाँ आए हैं। आज यहाँ पर डॉक्टर नीरज हीरानंदानी भी कुछ देर में समारोह में शामिल होंगे और जो कि उद्घाटन सत्र में जिनका संबोधन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज के जो उद्घाटन सत्र है इसमें जो प्रमुख आर्थिक सलाहकार है नीति आयोग की अन्ना रॉय, वो यहाँ मुख्य वक्ता होंगी। और इसके बाद एमओयू सेरेमनी होगी। इसी दौरान जो डेवलपमेंट प्रमोशन कंट्रोल रेगुलेशंस हैं उनकी लॉन्चिंग की जाएगी। उनकी लॉन्चिंग के साथ ही नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके साथ ही ये जो डेवलपमेंट प्रमोशन कंट्रोल रेगुलेशंस है ये पूरे राजस्थान में लागू हो जाएंगे, क्योंकि पूनम आज भी प्रदेश के 270 से अधिक शहर ऐसे हैं जिनमें ये रेगुलेशंस लागू नहीं है। कुछ बड़े शहरों की अगर हम बात करें जिसमें जयपुर, भिवाड़ी, जोधपुर, उदयपुर है, इनमें पाली है जिनमें मास्टर प्लान के साथ ही डेवलपमेंट प्रमोशन कंट्रोल रेगुलेशन लागू है, लेकिन कई शहरों में लागू नहीं है। तो इनके लागू होने से जो रेजिडेंशियल इलाके में या कमर्शियल इलाके में या किसी भी लैंड यूज में जो गतिविधियां आवश्यक है उनके लिए अलग से लैंड यूज की प्रोसेस, जो लंबा प्रोसेस है, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी। इन रेगुलेशन के लागू होने के बाद लोकल लेवल पर ही लोकल जो स्थानीय निकाय है, नगर परिषद, नगर पालिका अथॉरिटी या यूआईटी, उनके स्तर पर ही लैंड यूज चेंज की परमिशन मिल जाएगी। तो और आज ये जो डीपीसीआर लागू जो लॉन्चिंग की जा रही है उसको देकर उसके माध्यम से राजस्थान सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि हम प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं। हम यहाँ पर इस तरह का माहौल बना रहे हैं ताकि अधिक से अधिक निवेश यहाँ पर आए। और यही कारण है कि जो सारी प्रक्रिया है उसको छोटा किया जा रहा है, इसी लिहाज से ये डीपीसीआर लागू की जाएंगे। इसके अलावा बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि विस्तार से जानकारी आपसे हम लेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन बेहद ये खास जानकारी, खास तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के शहरों का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम गांवों की विकास की बात करते हैं। लेकिन शहरों में विकास होगा तभी तो गांवों के लोग अगर
शहरों में अपने सपनों को संजोने के लिए निकलते हैं तो फिर उनके सपने पूरे हो पाएंगे। और गांव और शहरों के बीच में जो विकास की बात आती है वो सामंजस्य भी विकास के रूप में बेहद जरूरी कामयाब हो पाएगा। लेकिन इस बीच इस खास कार्यक्रम के तहत हमारे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव ने यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना था उनका इस समिट से पहले, चलिए आपको सुनाते हैं। आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत अर्बन सेक्टर प्री समिट का आयोजन है। आज 76,500 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा हैं। खर्रा हमारे साथ खुद मौजूद हैं। खर्रा साहब, आज के इवेंट के लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमने जिन जिन निवेशकों को आमंत्रित किया है उनके साथ चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और हमने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। सर, सरकार ने राइजिंग राजस्थान के लिए यूडीएच एलएसजी को 1 लाख करोड़ का सर टारगेट दिया है। हम 1.25 लाख करोड़ का लेके चल रहे हैं। जो हमको टारगेट मिला है हम उससे कहीं आगे निकलकर निवेशकों से राजस्थान में निवेश करवाने में सफलता प्राप्त। सर, आज जो ये एमओयू होंगे इनकी क्रियान्विति हो और फास्ट डिस्पोजल हो, उसके लिए क्या रणनीति है? देखिए, हमारे जो भी समझौते होंगे वो सारे के सारे धरातल पर उतरेंगे। एक भी समझौता ऐसा नहीं होगा जो धरातल पर नहीं उतरे। सर, आज डीपीसीआर की भी लॉन्चिंग है, जो डेवलपमेंट प्रमोशन कंट्रोल रेगुलेशंस है, उनकी भी लॉन्चिंग है। और इसके अलावा और भी अपन ने इसमें रिफॉर्म्स ला रहे हैं, नया टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बिल ला रहे हैं, तो इनको लेकर क्या? जितने सुधार हमने किए हैं उसके अलावा और जो भी सकारात्मक सुझाव आएंगे उन सबको सम्मिलित करते हुए आगे भी सुधार जारी रहेगा। हमारे साथ है यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, जिनका ये कहना है कि सरकार की ओर से लगातार सुधार किए जा रहे हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले और प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आए। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। यूडीएच मिनिस्टर को भी आपने सुना, झावर सिंह खर्रा फिलहाल अभी मौजूद है, विधिवत रूप से आगाज हो गए, लेकिन इवेंट से पहले उन्होंने कहा कि जितने भी निवेशक यहां पर आएंगे, जिनको हमने इनवाइट किया है और जो एमओयू होने वाले हैं उस पर खुशी खुशी आपसी सहमति से हस्ताक्षर होंगे। आने वाले समय में उसका फायदा राजस्थान को होगा और अर्बन कि हम बात करते हैं, अर्बन सेक्टर्स भी उतना ही मजबूत होगा, क्योंकि शहरों का विकास भी बेहद खास, और शहरों के विकास अगर होंगे तो फिर वहां पर रहने वाले लोग भी बेहद ज्यादा खुश होते नजर आएंगे। क्योंकि कहते हैं कि गांवों के लोग भी जब सपने संजोने के लिए शहर आते हैं तो फिर उनको भी वैसी ही व्यवस्था मिलनी चाहिए और निवेशक ज्यादा से ज्यादा आए, इस कोशिश में हमारे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अभिषेक, क्योंकि आप यूडीएच मिनिस्टर से भी बातचीत कर रहे थे, वो हमने दर्शकों को सुनाया, बेहद एक्साइटेड वो नजर आए समिट को लेकर और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नजर आए। लेकिन अर्बन सेक्टर के विकास की बात करते हैं, मूलभूत आवश्यकताएं बेहद खास होती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ जो रास्ता जाता है वो होता है सड़कों का, तो वो भी उतना ही जरूरी है। इसके अलावा मूलभूत आवश्यकताएं और भी हैं, क्या उस पर भी फोकस किया जाएगा? अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समिट में ही वो मौजूद, लगातार हमें वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। आगे भी उनका रुख करेंगे क्योंकि 45,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू पर साइन होना है। State has been making all-out efforts to provide number of services to the citizens, to the developers in online mode. 16 plus services have already been made online and more are in store. State has number of policies which are investment friendly. In fact, yesterday we were discussing with few delegates who had come from Maharashtra and other places, which Anand Mishra ji was also sharing, and a lot of ideas were coming from the best practices that's there in, say, Maharashtra or Andhra Pradesh, Telangana, and other states, and we would be continuously updating our policies, and we are already in the process. And I'm sure that before Rising Rajasthan final summit is there, we will be coming up with more policies. One of the important policy, which is DCR, the control regulations, which will be launched today, is another step in the direction. So, there are
a number of policy regimes, which is single window Raj Nivesh portal, then RIPS, Rajasthan Investment Promotion Scheme, then affordable housing policy in urban sector, Chief Minister Jan Awas Yojana for promoting EWS and LIG housing in urban sector, then tourism policy, then uniform building bylaws that I just shared about, then encouragement to PPP. So under the Raj Nivesh portal, which is run by Industries Department under Bureau for Investment Promotion, we have one single portal wherein any investor can come and apply for all the permissions that are needed to start a project. And this portal provides automatic system for services like registration, licensing, and payment. It also has simplified regulatory approvals, providing for time-bound manner, and it also has, BIP has specialized team for investor support and handholding. So any investor who is willing to come in the state can approach BIP. BIP has a team that will handhold, that will support, that will follow up the proposals in various departments. Rajasthan has a very attractive Rajasthan Investment Promotion Scheme, which was launched in 2022. There are certain highlights which are there on the slide, but I won't go into the details because recently Cabinet has